Hello बच्चों, let us read this question. Two charges plus 4e and plus e are at a distance x apart. At what distance a charge q must be placed from charge plus e so that it is in equilibrium? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे दिए गए दो चार्जेस हैं प्लस ई और प्लस 4e जो x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें एक तीसरे चार्ज स्मॉल q को एक ऐसी जगह रखना है जहां पर कि वह इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मतलब है कि इफ चार्ज q is in equilibrium then net force on it must be equal to 0। जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होता है तो हम कहते हैं कि यह इक्विलिब्रियम में है। अब नेट फोर्स 0 कब होगा? तो नेट फोर्स 0 तब होगा जब हम इस पार्टिकल को, हम इस चार्ज को ऐसी जगह रखें, ऐसे पॉइंट पे रखें जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्योंकि हमको मालूम है कि कोई पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर चार्ज होता है क्यू ई। अब यदि एफ 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए। और राइट हैंड साइड 0 कब होगा? या तो Q 0 हो या फिर E 0 हो। अब Q तो 0 नहीं है तो E ही आपका 0 होना चाहिए। तो हमें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर तलाश करना है जहां पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो दो एक जैसे चार्ज, जैसे कि यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक जैसे मतलब पॉजिटिव एक ही नेचर के, जब चार्जेस किसी एक डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके कारण जो न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 0 मिलता है वो दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पर होता है। तो मान लिया कि वो पॉइंट ये है N, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, यानी यहाँ पर दोनों चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब देखिए रहा कि प्लस E का फील्ड जो होगा वो राइट हैंड साइड में मिलेगा, जबकि प्लस 4E का जो फील्ड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। मान लेते हैं कि फील्ड E1 और E2 है। आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा चार्ज से दूर वाली डायरेक्शन में होता है। तो प्लस ई का फील्ड, प्लस ई से दूर जाएंगे तो राइट की तरफ जाएंगे आप, E1 राइट में होगा। प्लस 4e का चार्ज इसी पॉइंट N पर E2, ये प्लस 4e से दूर वाली डायरेक्शन अर्थात लेफ्ट में मिलेगा। और ये दोनों यदि इक्वल हो गए, एक दूसरे के बराबर हैं, तो नेट फील्ड तो पॉइंट N पर 0 होना चाहिए। अब हमको दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है x। अब हम मान लेते हैं कि प्लस ई से इस न्यूट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है r डिस्टेंस पे है। तो प्लस 4e से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस r। सो लेट न्यूट्रल पॉइंट लाइज on the line joining the two charges at a distance r from charge plus E, then E1 बराबर होना चाहिए E2 के। तो E1 है प्लस E के कारण r डिस्टेंस पर फील्ड, और कुलाम्स लॉ कहता है कि ये होगा 1/4πε0 द चार्ज, और वो है यहाँ पर E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर अर्थात r का स्क्वायर। E2 हो गया इसी तरह से 1/4πε0, चार्ज यहाँ पर है 4e अपॉन x माइनस r का स्क्वायर, इतने डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो 1/4πε0 और e
ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालने हैं तो हमको मिल गया 1/r इज इक्वल टू 2/x माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमको मिल रहा है 2r इज इक्वल टू x माइनस आर। r को एक तरफ कर लें तो 3r इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू x/3। इतने डिस्टेंस पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और यहीं हम रखेंगे अपने दिए गए चार्ज Q को। तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा और यदि नेट फोर्स 0 है तो वह इक्विलिब्रियम में रहेगा। एंड देयरफॉर दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। Hope you understood it well. Best of luck.